लिसनर्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप अपने घर पर बिल्कुल खैरियत और आफियत से होंगे। एक्चुअली स्पेशली हमारे यहाँ क्या है कि जो हमारा आज का हम अपने टॉपिक लाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली हमारे एग्जाम्स के लिहाज से लेकर CSS हो, PCS हो, कमीशन हो या PST GST या और मजीद जितने भी जॉब्स और कम्युनिटी एग्जाम्स जो होते हैं वहाँ पर स्पेशली लोगों को ये परेशान रहती है कि सर अब हम प्रीपोजिशन का हमारे पास सर का दर्द जाता ही नहीं है, इसको हम कैसे सॉल्व करें। आज हम लेकर आए आपके लिए मज़ीद तकरीबन बहुत सारे टिप्स हैं जो स्पेशली हम इस टॉपिक के अंदर सीखेंगे कि प्रीपोजिशन को बहुत आसान तरीके से कि हाउ टू सॉल्व दैट फाइन। उससे पहले लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले ना हमें जो लफ्ज़ है उसको पहले चेकआउट करना पड़ता है कि वो कहता है क्या, उसकी मीनिंग क्या है। जैसे कि वी हैव गॉट preposition. What's the meaning of preposition? Actually, it consists on two things. ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है ना। The first thing is pray. The word pray it means के पहले, इसकी मीनिंग क्या होती है? पहले, and then here is a position. It means कि ये पहले की पोजीशन बताता है। This is called preposition. Fine. But किसकी पहले से preposition बताता है? स्पेशली हमारे पास जब नाउन हो या फिर प्रोनाउन, इट टेल्स अस पोजीशन ऑफ बिफोर द नाउन और प्रोनाउन। ये हमें क्या करता है कि चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, उससे पहले के जो भी अल्फाज होते हैं उनका आपस में रिलेशनशिप बताता है। दैट्स कॉल्ड प्रीपोजिशन। वो किस तरह से होता है? लेट्स सी द एग्जांपल। जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है कि आई एम इन द क्लास। Here is a sentence, I am in the class। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेंटेंस है, अब यहाँ पे हमें पता लगा द क्लास, दिस इज क्या कॉल नाउन। ये हमारे पास क्या हो गया? एक नाउन हो गया। अब हमारे पास क्या है? आई। अब ये आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इन दोनों का आपस में ये रिलेट कर रहा है, किस वजह से कि इन यहाँ पे हमारे पास क्या लगा? दिस इज कॉल प्रीपोजिशन। अब इन दोनों का आपस में, इसका और इसका आपस में रिलेशन बता रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। You can take another example like she is with them। अब यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है कि she is with them। यहाँ पर हमारे पास जो स्पेशली है them इसका प्रोनाउन एंड she is also pronoun। अब इन दोनों लफ्ज का आपस में क्या बता रहा है कि रिलेशनशिप बता रहा है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? with जो है हमारे पास प्रीपोजिशन। फाइन, दिस वाज ऑल अबाउट जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन। अब हम इसको मज़ीद पढ़ेंगे, स्पेशली जो हम टॉपिक उठाएंगे वो ऐसे थोड़ी होगा। हाँ, टॉपिक से पहले हम क्या करेंगे कि पहले मैं एक कंपल्सरी चीज़ बता दूँ कि एक होता है डायरेक्शन और एक होता है टाइम, एक होता है प्लेस। ये तीन लफ्ज़ मैंने लिखे यहाँ पे, डायरेक्शन, टाइम एंड प्लेस। स्पेशली प्रीपोजिशन के अंदर इन तीन चीज़ों को फॉलो किया जाता है ना। तो ये चैप्टर हमारा इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, लेकिन आपके लिए ज़रूर होगा, ना कि फॉर मी। फिर जब मैंने स्पेशल प्रीपोजिशन को स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं यूँ आप लोगों को ये सर खुजाने लगा कि इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा। बुक में तो लिखा हुआ है कि सिंपल एग्जाम्पल दे दी, हाउ के इसको हम एक्सप्लेन भी नहीं किया हुआ कैसे हम करेंगे। लेकिन आप इस टेंशन से बिल्कुल फ्री हो जाएं, आपके लिए हम बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। जो मैंने फेस किया, आई डोंट वांट दैट यू मस्ट बी फॉल इन दैट, तो मैं नहीं चाहता कि आपको भी वो फेस करना पड़े। सो लेट्स सी टुवर्ड्स दैट। तो मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन सीखा। अब हम पहला जो हमारा रूल होगा, हमारा जो प्रीपोजिशन है वो है ऑन, ON, ऑन। ऑन का हम इस्तेमाल देखते हैं कि कैसे किस तरह से यूज़ किया जाता है। लेकिन टू रिमेंबर वन थिंग दैट ऑन हमेशा उसके लिए हम यूज़ करते हैं जहाँ पर डेज और डेट्स की बात की जाए ना। जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिखा ऑन फ्राइडे, ऑन ईद डे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन बर्थडे, ऑन 23rd मार्च, ये डेट आ गया हमारे पास, एंड ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो अब ये ऑन हमेशा डेट और डेज के लिए यूज़ किया जाएगा। जैसे कि आप एग्जांपल हमारे पास आई विल मीट यू ऑन फ्राइडे। अब यहाँ भी जो मैंने लिखा ऑन फ्राइडे डे, व्हाट इज इट? दिस इज कॉल्ड एक डे है, एक दिन का नाम है। तो जब भी हमने प्रीपोजिशन क्या यूज़ किया यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड ऑन। फाइन, हियर इज another example, we will celebrate her birthday on 17 October, OCT। फाइन, here 17 इज कॉल्ड डेट। अभी हमारे पास एक डेट है जिसकी वजह से हमें जो प्रीपोजिशन यूज़ करना पड़ा वो क्या हो जाएगा? जस्ट ऑन। और कोई प्रीपोजिशन डेट से पहले आप यूज़ नहीं कर सकते, ये आपने ज़हन में बात बिठा लें। नंबर 3, दे आर गोइंग टू विजिट अस ऑन ईद डे।
अब यहाँ से अब फिर से एक बार देखते हैं कि यहाँ पर एक जे का निशान आ गया। जब भी हमारे पास जे की बात होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन। तो यहाँ पर हमारे पास प्रीपोजिशन क्या यूज़ कर दिया हमने, ऑन ईद जे। फाइन, हियर इज अनदर एग्जांपल, शी विल सी यू ऑन नेक्स्ट फ्राइडे। अब यहाँ पे देखें कि हमने फ्राइडे लिखा, उसके साथ नेक्स्ट भी लिखा, उसके साथ हमने ऑन भी यूज़ किया। लेकिन एक राज की बात बता दूँ, ये गौर से सुनिएगा, बहुत राज की बात है ना। ऑन यहाँ पर इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। हालांकि है तो फ्राइडे, जे भी दिया हुआ, लेकिन फिर भी गलत है। क्योंकि मैंने ये नीचे एक नोट भी डाला है, नोट, वी डोंट यूज़ इट इन, ऑन, बिफोर। जब भी हमारे पास जुमले के अंदर नेक्स्ट आ जाए, लास्ट आ जाए, दिस आ जाए या फिर इवन आ जाए, अगर उससे पहले चाहे हमारे पास ऑन होता, इन होता, चाहे एट होता, ये यूज़ नहीं करते। और अमूमन ये हम कर गलतियां कराते हैं, फिर हमारा मार्क्स कम आ जाते हैं ना। सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस। फाइन, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल है। They got married in last month। अब यहाँ पे देखिए मैंने लास्ट मंथ लिखा और लास्ट लफ्ज आ गया। उससे पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इनसे पहले यूज़ नहीं होता। अगर यहाँ पर अगर मैंने इन का यूज़ किया तो इट विल बी कॉल्ड रॉन्ग सेंटेंस। सो डू कीप योर माइंड। एक और राज की बात बताता हूँ, यहाँ पर जैसे कि है, छोड़ो यार कितनी काफ़ी है। फाइन, नाउ वी हैव टू गो, दिस वाज आवर फर्स्ट रूल, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड रूल। हमारा है सेकंड रूल। सेकंड रूल हमारे पास क्या कहता है कि ऑन यूज़ करेंगे किसके साथ, सरफेस के साथ। ये पहले सबसे पहले ये समझना पड़ेगा सरफेस होता क्या है ना। अब इसलिए 3 मार्कर्स है मेरे पास, अभी मेरा हाथ है इसके ऊपर रखे हुए, दिस इज कॉल्ड ऑन। सरफेस की मीनिंग होती है एक ऐसा प्लेन एरिया हो जहाँ पर आप कोई चारों तरफ से बाउंड्री ना हो, दैट्स कॉल्ड सरफेस एरिया। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ लाइक यस, हियर इज अ बुक। ये बुक है, बुक के ऊपर हमने क्या रखा है, ये सेलफोन रख दिया, तो सेलफोन क्या हो गया, इसके ऊपर ऑन है। ये एक बुक का जो एरिया है, चारों तरफ बाउंड्रीज नहीं है, ये एक प्लेन है, उसके ऊपर हमने बुक रख दिया, सो दिस इज कॉल्ड ऑन। फाइन, सो नाउ वी हैव टू वर्ड्स हियर दैट ऑन द वॉल। अब जो वॉल होती है, जो दीवार होती है, उसको चारों तरफ बाउंड्री नहीं होती, वो उसका जो ऊपर का एरिया होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है ना, इसी का हमने कहा कि ऑन द वॉल। अब ऑन द कारपेट, अब जो कारपेट है जो स्पेशली घर पर बिछाई जाती है, कॉरिडोर में, रूम्स में हम बिछा देते हैं, उसको कोई चारों तरफ दीवार ही नहीं होती और वो प्लेन होता है, बिल्कुल सरफेस एरिया होता है, इसीलिए हमने यूज़ किया ऑन द कारपेट। या हमारे क्या ऑन द पेज, जो भी पेज हो, चाहे फिर हमारे पास A4 साइज पेज हो या फिर प्रिंट आउट पेज हो या एक मल्टीमीडिया का हो, वट एवर देश कोई भी पेज हो ना, या कॉपी का पेज हो, रफ पेज हो, वट एवर, या न्यूज़पेपर हो उसका पेज हो, पेज वो पेज होता है, उसके ऊपर कोई वो सरफेस एरिया कहलाता है। दैट्स नॉट कि उसके ऊपर बाउंड्री होती है तो फिर हम वो नो इट ऑल। तो इसीलिए दैट्स कॉल्ड ऑन द पेज। ऑन मेन्यू, जो हम जब होटल पर जाते हैं कुछ चटपटा खाने के लिए ना, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि ऑन होता है, जो मेन्यू में मिलता है उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, वो एक सिंपल टेबल पर आता है, तो दिस इज कॉल्ड ऑन द टेबल। वो हमारे पास क्या होता है, एक सरफेस एरिया होता है, इसलिए मैंने ऑन यूज़ किया। फर्दर एग्जाम्पल में देखते हैं, लाइक आई सेट ऑन द फ्लोर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, अगर मैं नीचे बैठ गया ज़मीन के ऊपर तो वो ऑन हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड सरफेस एरिया। एंड आई सेट ऑन द वॉल, दैट्स कॉल्ड लाइक आई सेट ऑन द फ्लोर। में फ्लोर फर्श की हो ना, एक फ्लोर ये भी होता है FLOUR, लेकिन ये वाला फ्लोर नहीं है, इसकी मीनिंग होती है आटा। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फर्श की, ज़मीन की ना, तो दैट्स कॉल्ड FLOOR, फ्लोर। फाइन, हियर इज अनदर एग्जांपल, अ स्पैरो इज ऑन द वॉल। एक स्पैरो है, जो एक चिड़िया है, जो एक परिंदा है, जो बर्ड है, वो क्या है कि वो अगर दीवार के ऊपर अगर बैठ गया, सो दैट्स कॉल्ड ऑन द सरफेस एरिया, तो दैट्स कॉल्ड ऑन द वॉल। फाइन, हियर इज नंबर 3 सेंटेंस, द प्राइस इज रिटन ऑन द बोतल। लाइक जब स्पेशली हम मेडिकल स्टोर पर जाते हैं बिलफास, वहाँ पे हमने कोई मेडिसिन खरीद कर ली, कोई सिरप खरीद कर लिया, तो उसके ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, उसके साथ साथ उसका प्राइस भी लिखा होता है, वो क्या होता है, ऑन होता है ना, ऑन द बुक। On the expiry date is written on the label on the bottle. In that way we use this. Here is now for example that he is on the bus stop. अब यहाँ पे देखिए कितना प्यारा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि he is on the bus stop। यहाँ पे सबसे पहले ये था हमारा on, जो राइट एग्जाम्पल था, yes is here, and now here is the another one, but now the last one that is called he is on द बस स्टॉप। अगर मैंने ऑन यहाँ पे यूज़ किया तो अकॉर्डिंग टू यू पे शायद सही हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इट्स रॉन्ग।
यही गलती हम करते हैं। क्यों गलती करते हैं? हमें यूँ समझते हैं कि अगर बस स्टॉप है ये सरफेस एरिया है। नहीं, ये सरफेस एरिया नहीं कहलाता, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ प्लेस। ये पॉइंट ऑफ प्लेस होते, जब पॉइंट ऑफ प्लेस की बात आ जाए तो वहाँ पर ऑन का यूज़ नहीं होता, उससे एक अलग रूल होगा। जब मैं वो पढ़ाऊंगा तो जब उसमें बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो रास भूल जाएंगे। रास की बात है, रास में रहने दें, फाइन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑन का इस्तेमाल करना, it's called wrong, fine. So now we are moving towards the third rule, that is yes. अब है हमारे पास रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है कि on the device or memory, you know, device or sorry not memory but machinery। डिवाइस और मशीनरी का मतलब क्या होगा? कह रहे कोई भी ऐसी चीज़ जो भी मशीनरी हो, कोई डिवाइस हो, तो उसके लिए स्पेशली उन पर अगर हम काम कर रहे होते हैं, उस काम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ मत भूलिएगा। जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है, ही वॉज लिसनिंग द न्यूज़ ऑन द रेडियो। अब हमारे पास जो है ऑन, हमने प्रीपोजिशन यूज़ किया और किसके लिए यूज़ किया हमने? रेडियो के लिए। रेडियो क्या एक मशीनरी है, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ कर दिया हमने? ऑन। दैट इज कॉल्ड 100% करेक्ट यूज ऑफ द ऑन। यस, यू कैन नॉट फोन मी, कह रहे आप जो है ना मुझे कॉल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आई एम नॉट ऑन द फोन, कह रहा मैं फ़ोन पर नहीं हूँ। अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो फ़ोन के ऊपर बैठा हुआ है ना। इसका मतलब कहने का ये है कि मेरे पास फ़ोन है ही नहीं। जब अब मेरे पास फ़ोन ही नहीं है तो आप कॉल कैसे करेंगे भाई? इसीलिए हमारे पास यहाँ पे क्या यूज़ हो गया? फोन इज कॉल्ड मशीनरी एंड नाउ हियर इज ऑन, दैट इज कॉल्ड इट्स प्रीपोजिशन, फाइन। देयर इज अनदर एग्जांपल लाइक नंबर 3। नंबर 3 एग्जांपल के अंदर क्या है? आई हैव नेवर मेट हर, कह रहा मैं उससे ना कभी नहीं मिला। सच्ची बात बताऊँ तो मैंने कभी, मिलना दूर की बात, मैंने देखा तक नहीं है उसे ना। I have never met her, but I have spoken to her on the phone। कह रहा मिला नहीं हूँ लेकिन बात ज़रूर की है। किसके थ्रू की है? सेलफोन के थ्रू किया। कहाँ पर की? सेलफोन पर काम किया। ये बेसिकली हमने यूज़ किया यहाँ पे ऑन द सेलफोन। ऑन इज कॉल्ड प्रीपोजिशन हियर एंड फोन वाज द सोर्स। एक सोर्स था जो डिवाइस है, जो हमारे पास मशीन है जिसके थ्रू हमने बात की। Here is another example that she is on the computer। अगर मैं यूँ कहता हूँ शी इज़ ऑन द कंप्यूटर, उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो कंप्यूटर उठा के रख देती है, उसके ऊपर आकर बैठ जाती है। तो नॉट एट ऑल। इसका मतलब क्या होगा कि कंप्यूटर एक डिवाइस है, जो कुर्सी थोड़ी है कि जो बैठने के काम आएगी। वो क्या है? काम करने के काम आती है। तो इट मीन्स ऑफिस में या घर पर या लेफ्ट कहीं पर भी वो बैठकर उसके ऊपर काम कर रही है। उसके ऊपर बैठकर नहीं, मतलब कुर्सी के ऊपर बैठकर, और वो मशीनरी पर काम किया जा रहा है। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज शी इज on the computer, fine। So this was the simple examples regarding rule number 3. Now we are coming towards rule number 4। yes, अब हमारे पास rule number 4। rule number 4 हमारे पास क्या है कि rule number 4 says on with the body parts। अब body parts हमारे पास क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पास फेस हो गया, अगर फेस पर कोई मक्खी आकर बैठ गई ये ऑन होगा। अगर कोई गेंद है वो हमारे हेलमेट को टच किया, हेलमेट सर पर है, सर पर टच किया तो सर हमारे पास क्या है? बॉडी पार्ट उस पर ऑन टच किया ऑन हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास वन है, फादर स्लेप्ट ऑन हिज फेस। अब हमारे पास फादर बिलफस वो सो रहा है, अगर मक्खी आकर बैठ गई, बार बार तंग करे, उसने अपने आप को क्या कर दिया? यूँ कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड ऑन फेस। ये मसला ये हमारे पास है कि एक्चुअली मेन पॉइंट क्या है कि बॉडी पार्ट हो, ये फेस क्या था? बॉडी पार्ट, उसे और बॉडी पार्ट हमारे पास क्या प्रीपोजिशन यूज होगा? ऑन। तो इसीलिए हमने यूज कर दिया यहाँ पर ऑन, फाइन। ये सर नेक्स्ट एग्जांपल सेज ही किस्ड ऑन हर हैंड। अब उसने क्या किया? यूं कर दिया। अब ये क्या होगा? किस्ड, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड बॉडी पार्ट। जब बॉडी पार्ट की बात आएगी तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास बॉडी पार्ट आ गया हैंड, एंड इससे पहले हमारे पास क्या आ गया? ऑन प्रीपोजिशन आ गया। गॉट इट। अब ना रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि आई वेयर अ केप ऑन हेड। अब पता है क्या ये क्या है? कैप। अब फुल ये है, देखिएगा अच्छा लगता हूँ मेरे ना, पता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सी अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि आई वेयर, मैं हूँ मुनि, आई पुट ऑन दिस एंड आई केप ऑन हेड। मैंने क्या किया कि सर पर केप पहन ली। यहाँ पे हमारे पास क्या है? सर। सो दिस इज कॉल्ड हेड। तो ये एक बॉडी पार्ट है, उसके ऊपर हमने क्या किया? एक केप पहन लिया। सो ऑन हमारे पास क्या हो गया? दिस कॉल्ड प्रीपोजिशन। अपने उतार के भी रख सकते हैं, आप नहीं पहन करते। अब नाउ हियर इज अनदर एग्जांपल, दैट्स ड्रॉप ऑफ एसिड। एसिड जो है वो फेल हुआ, गिर पड़ा, फेल ऑन माई फिंगर, मेरी फिंगर पर आकर गिरा। सो दैट्स कॉल्ड, फिंगर इज कॉल्ड अ बॉडी पार्ट, and now here is on, this is called preposition। so this is the rules, these are simple rules to use on, especially on any body part। last meaning ये चार जो मैंने parts लिखे हैं, जैसे इस पर आप यूज करें, any part you can use it। now we are moving towards the rule number 5।
जस्ट नाउ द रूल नंबर 5 आपको आज बिल्कुल समझ लगा होगा सर आज हमें लगता है तेज गांव में चल रहे हैं इतनी स्पीड से बात कर रहे हैं ना नॉट एट ऑल डोंट वरी फॉर दैट सो रूल नंबर 5 इज दैट कि बाबर आजम वाज ऑन फायर लास्ट नाइट। इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं है कि बाबर आजम फायर पर बैठा हुआ, अगर फायर पर बैठेगा तो रात को सो भी नहीं सकेगा ना ही बैठ सकेगा ना। सो डोंट थिंक दैट। अब जब हम बात करते हैं बाबर आजम वाज ऑन फायर इट मीन्स कि बाबर आजम जो है वो बैटिंग कर रहे थे लास्ट नाइट, बड़े ही शानदार तरीके से उन्हें बैटिंग की, बहुत खूब धोया फॉर अपोजिट टीम को, तो दैट्स कॉल्ड ऑन फायर। फाइन। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया ऑन, दिस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। अनदर एग्जांपल उसामा हैज बीन रेस्ड ऑन बेड फॉर 15 डेज के 15 दिन से वो बेड रेस्ट पर है। कौन बेड रेस्ट पर है? उसामा, हुज आवर कैमरामैन, जो हमारा कैमरामैन है ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब ये कंडीशन बताई जा रही है कि उसकी हालत कैसी है, कि 15 दिन से वो बेड रेस्ट पर है भाई। जैसे यहाँ पर भी ये कंडीशन बताई गई है कि बाबर आजम ने अपोजिट टीम की किस तरह की हालत की, कैसी हालत की, वो बताने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब स्पेशल स्टेट बताने के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमारे पास है ऑन बैट, सो ऑन बेड, ये 15 डेज की कंडीशन बताई जा रही है। द नेक्स्ट इज डेट्स आर ऑन डिमांड। जैसे कि आपको पता है कि ये रमज़ान का मंथ है, दिस इज द रमज़ान मंथ एंड इन दैट स्पेशली द मुस्लिम्स ऑब्जर्व फास्ट, वो रोज़े रखते हैं, रोज़े फिर जब अफ्तार करते हैं, अफ्तार के टाइम में दे स्पेशली टू ब्रेक द फास्ट, तो फास्ट को खोलने के लिए स्पेशली स्टार्टिंग जो लेते हैं वो खजूर से लेते हैं। तो इसी वजह से हमने देखा कि डेट्स आर ऑन डिमांड। फाइन, यू कैन टेक एग्जाम्पल अनदर लाइक पबजी। हाँ जी, पबजी देखेंगे कितना ही डिमांड है उसकी दुनिया के अंदर। हर हमारी जो यंग जनरेशन है सारी हमारे पबजी के पीछे ही है, तो आप यूँ कह सकते हैं पबजी इज ऑन डिमांड। सो दिस इज यूज ऑफ स्टेट इन दैट। थैंक यू। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 हमारे पास क्या है, ऑन टू है, लेकिन मूवमेंट के साथ। पहले हम पढ़ रहे थे ऑन, अब ऑन के साथ एक और इजाफा कर दिया, दैट्स कॉल्ड टू। यहाँ पर क्या है ऑन, इसके साथ क्या हो गया टू। तब ये दोनों का इस्तेमाल किस तरह से होता है, स्पेशल जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास मूवमेंट हो, जिसमें हरकत हो, जहाँ पर हरकत शो होती हो, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं ऑन टू। जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है नंबर 1, ही थ्रू अ पेन, उसने क्या किया कि पेन को फेंका ऑन टू दी डेस्क की तरफ। अब यहाँ पे मतलब ये डेस्क है और यहाँ से ये यूं लेकर पेन चला गया, सो दैट्स कॉल्ड ऑन टू ना, कि जब भी कोई चीज़ हरकत के साथ जाए वो ऑन टू होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑन टू। एंड देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव द साल्ट ऑन द टेबल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या स्पेशली इट मीन्स द फैमिली है, फैमिली के साथ हम एक डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं, सारी फैमिली एक साथ बैठी हुई है और आपको नमक की ज़रूरत पड़ी, नमक कम है, तो आपने किसी को कहा कि यार प्लीज़ पास द साल्ट। तो वहाँ पे जब नमक आपकी तरफ लाया गया तो वो हरकत के साथ आया, तो किसी ने वहाँ पर यूँ कहा कि मूव द साल्ट ऑन टू द टेबल, क्या टेबल से गया। अब यहाँ पे क्या है, हरकत के साथ गया साल्ट, इस वजह से हमने क्या यूज़ कर लिया यहाँ पर ऑन टू। फाइन, दिस आर द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन फेल डाउन, क्या बारिश गिरी, कहाँ पर, फ्रॉम द स्काई, कहाँ से गिरी, स्काई से गिरी, कहाँ पर गिरी वो, ऑन दी रूफ। अगर मैं ऑन द रूफ कहूँगा मेरा जुमला गलत कहलाएगा, क्योंकि जो चीज़ हरकत के साथ आई हो तो उसके साथ हम ऑन तो यूज़ करेंगे, लेकिन सिर्फ ऑन नहीं होगा, ऑन के साथ टू का होना भी बहुत ज़रूरी होगा। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑन टू द रूफ। फाइन, देयर इज द रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है, ऑन टू ज़रूर है, लेकिन ऑन टू का इसमें ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट यूज़ है जो स्पेशल स्पीकिंग के दौरान यूज़ करना चाहिए हमें, और दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल यूज़ फॉर दैट। The number 1 says that they knew I was on to their plan, कि उनको पता था कि मुझे उनके प्लान का अंदाज़ा हो गया, पता चल गया, इसलिए हमने क्या किया कि ऑन टू का यूज़ किया। स्पेशली ऑन टू हम तब यहाँ पे यूज़ करेंगे जब इनफॉर्मल कर, जब मुझे किसी चीज़ का पता, जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको अगर किसी चीज़ का पता लग जाता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन टू का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास सेंटेंस था कि दे न्यू आई वॉज ऑन टू देयर प्लान, का पता लग गया कि भाई मुझे उनके प्लान का पता लग गया, सो देयरफॉर वी यूज ऑन टू। दैट इज आई एम ऑन टू यू, मैं आपसे हूँ।
अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके ऊपर हूँ, आई एम ऑन टू यू, इट मीन्स कि मैं आपसे हूँ, आपसे मुखातिब हूँ। जब उसे पता लग गया कि ये बंदा है जिसका नाम अलविदा है, अलविदा किसी बंदे का नाम नहीं होता, बट आई एम स्पीकिंग फॉर दैट, और ये बंदा है, ये मुझसे बात कर रहा है, ऑब्वियसली फिर वो वहाँ से तवज्जो हटाकर मुझे तवज्जो देगा जब उसे पता लग गया कि ही वांट्स टू टॉक टू मी। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ कर दिया, ऑन टू। फाइन, हियर इज ऑन टू, this is called preposition. And there's a third example, he cancelled his marriage, उसने अपनी शादी तब कैंसिल कर दी। क्यों कैंसिल कर दी? when he came to know, जब उसे पता लग गया, किस चीज़ का पता लग गया, that she was not onto his favor, कि वो उसे करना ही नहीं चाहती, वो उस चीज़ में राज़ी ही नहीं है। जब बीवी ही राज़ी नहीं, लड़की ही राज़ी नहीं है, तो हाउ कुड वी डू मैरिज, तो मैरिज हम कर कैसे सकते हैं? तो इसीलिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर, ऑन टू, बिकॉज उसे, इस बंदे को दिस थर्ड पर्सन से पहले से पता लग गया कि वो जो लड़की है जिससे मैं शादी होने जा रही है वो नहीं करना चाहती, तो इसीलिए यहाँ पर ये कैंसिल्ड हो गया प्लान इनका। ये पहले से पता चल गया, जब किसी चीज़ का हमें पहले से पता लग जाए तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन टू। डोंट फॉरगेट to use this in a right way. Now we are coming towards the rule number 8. Now rule number 8 में हमारे पास क्या है, क्या है, upon का हम यूज़ करते हैं, किस यूज़ करते हैं, immediately doing something or something happens, क्या है, जो फ़ौरन ही कोई काम होना, फ़ौरन ही जो चीज़ हो और फ़ौरन ही होने के इम्कान हो, दैट्स कॉल्ड। जैसे कि हमारे पास क्या है, नंबर 1, कि he resigned immediately। अब इसने क्या किया, he resigned immediately अपॉन क्वालिफाइंग CSS, जैसे ही उसने CSS क्वालिफाई किया तो फ़ौरन ही उसके बाद फ़ौरन उसने क्या कर दिया, जो पहले वाली जॉब थी वहाँ से उसने रिज़ाइन कर दिया। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, अपॉन। फाइन, हियर इज लाइक, अब इसने यहाँ पे क्या किया, क्वालिफाई किया, CSS का इम्तिहान क्वालिफाई किया, उसके बाद फ़ौरन क्या किया, इसने रिज़ाइन दे दिया। सो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, अपॉन। हियर इज अ नेक्स्ट, अपॉन गेटिंग फर्स्ट प्राइज, कह रहा पहली पोजीशन हासिल करने पर उसने क्या किया, इन स्पीच कंपटीशन शी रश्ड टुवर्ड्स हर पेरेंट्स टू हग, तो खुशी से वो क्या किया कि अपने पेरेंट्स की तरफ गई हक करने के लिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि जस्ट पहले क्या किया, उसने प्राइज हासिल किया, फर्स्ट पोजीशन हासिल की, उसके बाद फिर उसने क्या किया, फ़ौरन अपने पेरेंट्स की तरफ गई हक करने के लिए, खुशी का इजहार करने के लिए। सो देयरफॉर वी हैव टू यूज हियर that the upon. The rule number 9, rule number 9 says, वो भी upon का रूल है हमारे पास, लेकिन upon तब यूज़ कर रहे हैं जब किसी स्पेशल इवेंट का हो, इवेंट हो हमारे पास, या किसी हैपनिंग हो किसी भी चीज़ की, लाइक एग्जाम्स फीस इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, मतलब कि हमारे सर पर है, इम्तिहान फ़ी हमारे सर पर है। वैसे नहीं कि मेरे बालों के ऊपर खड़ी हुई है इम्तिहान फ़ी, मतलब ये कि बहुत ही करीब, इन बहुत ही जल्द फ़ी आने वाली है, इस वजह से हमने कहा कि अपॉन। Here's the next, our exams will soon be us. अब obviously जब soon be us, sorry for that, यहाँ पे हमारे पास हो गया our exams will soon be upon us। अब यहाँ पे हमने upon यूज किया क्योंकि अब यहाँ पे करें इम्तिहान जो है ना, ज़ाहिर सी बात जब एग्ज़ाम फ़ी आपके सर पर है तो इम्तिहान आपके सर पर नहीं होंगे, वो थोड़ी देर कुछ ही टाइम बाद वो फ़ौरन से आ जाएंगे, आपकी तैयारी है नहीं, तो इस वजह से हमने यूँ कहा कि आवर एग्जाम्स विल सून बी अपॉन अस, सो हियर वी हैव टू यूज अपॉन एज अ प्रीपोजिशन। द थर्ड एग्जांपल सेज हिज ट्रीट इज गोइंग टू बी ड्यू टू अस। अब मैंने टू अस लिखेंगे, अगर हम प्रीपोजिशन टू यूज़ करेंगे इट विल बी रॉन्ग सेंटेंस, इसीलिए हमें क्या यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे हम बात करेंगे हैपनिंग की। फाइन, यहाँ पे होगा कि अप ऑन अस। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया अपॉन प्रीपोजिशन। फाइन, हियर इज द रूल नंबर 10, इट सेज ऑन। अब ये ऑन तो है, लेकिन ऑन का क्या है, एक मोर फॉर्मल यूज। जब ऑन को जब हम ऐसा मोर फॉर्मल में यूज करेंगे तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, उसकी जगह पर अप ऑन। कैसे, किस तरह से, जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं ना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद उनके बाद अगर ऑन यूज़ किया जाए तो वो इनफॉर्मल तरीके का होता है, लेकिन जब स्पेशल उनके बाद अब ऑन का यूज़ किया जाए तो वो फॉर्मल हो जाता है। जैसे कि हमारे पास है कंग्रेचुलेट, हैपन, इंसिस्ट,
ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद अपॉन लग जाने से वो फॉर्मल यूज़ हो जाता है। जैसे कि क्या है, माई होल फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन योर डिसीशन। कह रहा है मेरा जो फ्यूचर है ना वो आपके डिसीशन पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर मैंने ऑन लिखा, अगर मैंने यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन लिखा तो जुमला मेरा गलत नहीं है, इट्स आल्सो करेक्ट। लेकिन ऑन तब जब ये चीज़ मैं अपने दोस्त से मुखातिब होकर कहूँ ना, अपने फ्रेंड से मुखातिब होकर कहूँ। लेकिन यहाँ पे मतलब कि मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द माई बॉस वेयर आई स्पेशली डू द जॉब। जहाँ मेरी जॉब है तो वहीं पर मैं एक ऑफिसर है तो उससे अगर मैं बात करूँगा तो वो फॉर्मल तरीके में यूज़ करूँगा। तो इस वजह से हमने क्या यूज़ करना पड़ेगा, ऑन। जैसे कि शी कांग्रेचुलेटेड अपॉन सक्सेस, तो अब उसका बॉस है, उसे उसका टारगेट पूरा हुआ, अगली कंपनी का उसे बड़ा ऑर्डर मिला, तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, अपॉन यूज़ करेंगे, ना कि ऑन यूज़ करेंगे फॉर टू मेक इट मोर फॉर्मल। उसके लिए हमने क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर, अपॉन। नाउ हमारा अब जो है 10 रूल्स हो चुके हैं। नाउ वी हैव टू फॉरवर्ड द नेक्स्ट वन, दैट्स का 11। रूल नंबर 11 सेज कि अपॉन है और ऑन टू है, दोनों का एक ही तरह से इस्तेमाल होता है, किसी ये मूवमेंट के लिए और मूवमेंट के लिए। पर डिफरेंस क्या हो जाता है, स्पेशली हमारे पास जब भी कोई भी चीज़ कोई वॉक करके आए या क्लाइम करके आए तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन टू। अगर कोई चीज़ बगैर वॉक किए, बगैर क्लाइम किए हुए आ जाए, जैसे कि अगर इंसान इस दुनिया के अंदर आया तो वो वॉक करके नहीं आया, इट इज़ द प्रोसेस बाय अल्लाह, अल्लाह की तरफ से एक प्रोसेस था जो वैसे ही आया बंदा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर अपॉन का यूज़ करेंगे। वी आर अपॉन अर्थ फॉर अ पर्पस, हम यहाँ इस दुनिया पर एक पर्पस की खातिर हैं, मकसद की खातिर है ना। लेकिन ही फेल अपॉन दी ग्राउंड, अब वो ग्राउंड पे जब गिरा तो चलते चलते नहीं गिरा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई फॉर एग्जाम्पल के कोई कुर्सी पर, चेयर पर बैठा हुआ था, वहाँ से वो टूट गई, वो वहाँ से नीचे गिर गया, या किसी सीढ़ियों से नीचे आकर गिरा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अपॉन यूज़ करेंगे। फाइन। 12 नंबर रूल सेज कि नाउन प्लस अपॉन प्लस नाउन, यहाँ भी क्या आएगा, नाउन अपॉन प्लस नाउन आ जाएगा, बीच में हमारे पास अपॉन आएगा और इस अपॉन से पहले एंडिंग में हमारे पास नाउन आ जाएगा। लेकिन ये जो नाउन होगा, इस नाउन को क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हैं। जैसे कि क्या है, ही हैज़ वर्कड हार्ड ईयर अपॉन ईयर, मतलब इसने पिछले साल भी मेहनत की थी, लेकिन ये वाला जो साल है इसमें इसने ज़्यादा मेहनत की। इंपॉर्टेंस देने के लिए हम यूज़ करते हैं अपॉन का ईयर। जैसे कि वी क्रॉस फर्दर माइल अपॉन माइल, पहले भी हमने सफ़र किया था, लेकिन अब ये जो है इस माइल को हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।